subscribers, after so long a new video is up on the channel and this video is going to be very interesting and knowledgeable. The video is all about pathology department in detail. इस वीडियो में आपको पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता क्या है, उसके अंदर कौन सा काम होता है, उसकी सब डिविजन्स क्या है और उन सब डिविजन्स के अंदर क्या काम होता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को डिटेल में जानने से पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। पैथोलॉजी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से बना है। पहला वर्ड है पैथोस, जिसका मतलब होता है सफरिंग और डिजीजेस। सेकंड वर्ड है लोगस, जिसका मतलब होता है स्टडी। पैथोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ डिजीजेस दैट कैन बी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। मीन्स बीमारियों की स्टडी करना जो स्ट्रक्चरल भी हो सकती है और फंक्शनल भी हो सकती है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की जो सबसे बड़ी ब्रांच है वो है ह्यूमन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की दो मेन सब डिविजन्स जो कॉमन सब डिविजन्स है वो है जर्नल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी। इसके अलावा और भी सब डिविजन्स है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। जर्नल पैथोलॉजी में हम देखते हैं किसी डिजीज़ के कॉमन सिम्टम्स या जर्नल प्रिंसिपल्स क्या हैं, पर सिस्टमिक पैथोलॉजी में हम उस डिजीज़ की डेप्थ में जाते हैं, वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, वो कौन से बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है, वो सारा कुछ सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंडर किया जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजीजेस। अब मैं आपको बताऊंगी वो कौन से डिजीजेस होती है जिनकी स्टडी की जाती है। इसके अंदर सारे इन्फेक्शियस, सारे ऑर्गेनिक और सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या डिजीजेस की स्टडी की जाती है। इट मीन्स अगर आपकी ओवरऑल बॉडी में कोई भी डिजीज़ होता है, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा छोटा डिजीज़ है चाहे बहुत ही बड़ा डिजीज़ है, उसकी स्टडी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर ही होती है। इस डिपार्टमेंट के अंदर अब बात आती है कि कौन से टाइप का टेस्ट होते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर हर टाइप का टेस्ट होता है, चाहे वो आपके ब्लड के रिलेटेड है। बायोप्सी मीन्स टिश्यू की डेप्थ में जाने के लिए जो टेस्ट किए जाएंगे। डायसेक्शन भी होती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल तक भी इस डिपार्टमेंट में टेस्ट होते हैं। और आपके डिजीज़ के सिम्टम्स या उसके कॉजेज़ पता करने के लिए भी जो मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो भी इस डिपार्टमेंट के अंडर होते हैं। अब है इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है डिपार्टमेंट्स ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट तो एक डिपार्टमेंट है ही, पर उसकी जो सब डिविजन्स है वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट सब डिवीजन जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आती है वो है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। इसके अंडर स्टडी की जाती है बीमारियों की माइक्रोस्कोपिक लेवल तक। मीन्स अगर बॉडी फ्लूइड्स जैसे प्लाज्मा और ब्लड की स्टडी की जाएगी तो वो उसकी डेप्थ तक की जाएगी माइक्रोस्कोपिक लेवल तक। टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के केस में भी ऐसा है, और कभी कभी तो किसी डिजीज़ की एनालिसिस करने के लिए पूरी बॉडी का माइक्रोस्कोपिक लेवल तक एनालिसिस किया जाता है। इस पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक और फैक्टर इन्वॉल्व किया जाता है, वो है सेल अपीयरेंस। अब इस डिवीजन मींस एनाटॉमिकल पैथोलॉजी के भी आगे सब डिवीजन्स हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट सब डिवीजन एनाटॉमिकल पैथोलॉजी की है हिस्टोलॉजी। इस डिपार्टमेंट के अंदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के सैंपल्स प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर उनको एग्जामिन किया जाता है ताकि डिजीज़ को डिटेक्ट किया जाए। इसके अंडर आर्किटेक्चर भी बनाए जाते हैं टिश्यूज़ के ताकि डिजीज़ को ईजिली डायग्नोज और डिटेक्ट किया जाए। टिश्यूज़ और डिफरेंट सेल टाइप्स के बीच में भी रिलेशन निकाला जाता है डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। सेकेंड सब डिवीजन है साइटोलॉजी। मेडिकल फील्ड में अगर आप कहीं पे भी साइटो वर्ड देखते हैं तो उसका मीनिंग होता है सेल। तो इस सब डिवीजन के अंडर बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज़ का जो एग्जामिनेशन होता है वो सेलुलर लेवल में सेल के लेवल तक किया जाता है ताकि डिजीज़ को डायग्नोस किया जाए और उसका ट्रीटमेंट का डिसीजन लिया जाए। थर्ड और लास्ट सब डिवीजन है फॉरेंसिक पैथोलॉजी। इसके अंडर ऑटोप्सी की जाती है। ऑटोप्सी मीन्स डायसेक्शन करना और एग्जामिनेशन करना डेड बॉडी और उसके ऑर्गन्स का, ताकि हम डेथ का रीज़न पता कर सकें। सबसे पहले एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखा जाता है, कोई वूंड या कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है। एक्सटर्नल अपीयरेंस देखने के बाद सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है।
एंड अगर कोई इंटरनल इंजरी आती है तो उसे एक्सटर्नल अगर कोई इंजरी आई होती है उसके साथ कनेक्ट करके डेथ का कॉज पता किया जाता है। सेकंड डिवीजन है क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसके अंडर ब्लड और टिश्यूज़ के सैंपल लिए जाते हैं जैसे बाकी डिवीजन्स में होता है, पर एक और चीज़ जो इन्वॉल्व होती है वो है यूरिन के सैंपल्स, ताकि डिजीज़ को और अच्छे से डायग्नोस किया जा सके। इसे लेबॉरेटरी मेडिसिन भी कहते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी की जो लेबॉरेटरीज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके अंडर आता है ब्लड काउंट, ब्लड क्लॉटिंग और इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट्स। थर्ड डिवीजन है केमिकल पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इस डिवीजन के अंडर बीमारी के हर एक एस्पेक्ट को एग्जामिन किया जाता है। जैसे अगर हम बॉडी फ्लूइड को एग्जामिन करेंगे लाइक ब्लड एंड प्लाज्मा, उसके अंदर भी जो प्रोटीन्स, हार्मोन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको भी एग्जामिन किया जाता है ताकि डिजीज़ और डिजीज़ के रिस्क का अच्छे से क्लू मिल सके। एग्जाम्पल देखें तो बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी के अंडर जो पर्सन काम करते हैं उसे बायोकेमिस्ट कहते हैं। तो वो पर्सन ट्राइग्लिसराइड लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल को देख के हार्ट डिजीज़ के रिस्क का पता कर सकता है। फोर्थ डिवीजन है जेनेटिक पैथोलॉजी। इसके अंडर अगर कोई जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक से रिलेटेड बीमारी है, उसके टेस्ट किए जाते हैं। जो टेस्ट होते हैं उसके अंडर जो परफॉर्मेंस होती है वो क्रोमोसोम्स पे की जाती है और डीएनए पे की जाती है। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस डिवीजन के भी आगे फर्दर सब डिवीजन्स हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट सब डिवीजन है साइटोजेनेटिक्स। साइटो वर्ड का मीनिंग अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो था सेल। मीन्स इसके अंडर सेल के क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के ऊपर एनालिसिस की जाती है, वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल तक। सेकेंड सब डिवीजन है बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इसके अंडर बायोकेमिकल टेक्निक्स को यूज़ करके स्पेसिफिक डिजीज़ को डिटेक्ट किया जाता है और उसके मार्क्स को सर्च किया जाता है। थर्ड सब डिवीजन है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। इसके अंडर जीन्स का सर्च किया जाता है और एनालाइज किया जाता है डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो डिजीज़ को बहुत ही ज़्यादा ईजिली डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। फिफ्थ डिवीजन है हेमेटोलॉजी। मेडिकल फील्ड में हीम वर्ड का मीनिंग होता है ब्लड। मीन्स इस डिवीजन के अंडर ब्लड रिलेटेड डिजीज़ को डिटेक्ट किया जाता है और उनको एनालाइज किया जाता है, जो इंक्लूड करते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को, क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स को और एनीमिया को। एनीमिया मीन्स कि अगर ब्लड की कमी पड़ रही है या ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। इस डिवीजन में एक एरिया होता है जो होता है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का, जिसके अंडर ब्लड टाइपिंग की जाती है, ब्लड मैचिंग की जाती है कंपैटिबिलिटी के लिए, और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रोडक्ट्स को हैंडल किया जाता है। सिक्स्थ सब डिवीजन है इम्यूनोलॉजी। इसके अंडर हमारे इम्यून फंक्शन के अगेंस्ट कोई डिजीज़ तो नहीं हो रहा, उसके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। अगर कोई डिज़ीज़ हो रहा है तो उसे ऑटो इम्यूनो डिज़ीज़ कहेंगे। इस डिज़ीज़ के मार्कर्स को टेस्ट करने के लिए, उनको फाइंड करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो इंक्लूड करते हैं डायबिटीज़ का टेस्ट, लूपस का टेस्ट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट। सेवन्थ डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी। इस डिवीजन के अंडर उन डिजीज़ को कंसर्न किया जाता है, उनको डिटेक्ट किया जाता है जो पैथोजेनिक एजेंट्स कॉज करते हैं। पैथोजेनिक एजेंट्स मीन्स वो एजेंट्स जो डिजीज़ मीन्स बीमारियां कॉज करें, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एंड फंजाई। जो भी डिजीज़ ये सारी चीज़ें कॉज करती हैं उनका टेस्ट, उनको डिटेक्ट, उनको एग्जामिन माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिवीजन के अंडर किया जाता है। इस डिवीजन के अंडर इन्फेक्शन को चेक करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो ब्लड के किए जाते हैं, बॉडी फ्लूइड्स के किए जाते हैं और टिश्यूज़ के किए जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन के अंडर जो पर्सन काम करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि ये चीज़ को चेक करना और श्योर करना कि जो एंटी माइक्रोबल ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं वो एप्रोप्रिएटली यूज़ हो रहे हैं या नहीं।
Now it's time to end the video, and this was all about pathology department. If you liked the video, if it was interesting and knowledgeable to you, so do like, share and comment to this video, and also subscribe to the channel for further videos. Thank you for watching the video.